अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था शादी के कुछ दिन बाद, क्योंकि शादी से जब हम आए तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी और तबीयत भी थोड़ी सी बेहतर नहीं थी। कहते हैं ना, जब थक रहे होते हैं ना, जब पता नहीं चलता, इंजॉय कर रहे होते हैं जब, उसके बाद पता चलता है। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी थी और तबीयत अल्लाह का शुक्र है अब बहुत बेहतर है, लेकिन तो बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। मैंने अपने घर की रूटीन स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि हर औरत का जो होता है ना, मेन काम वही होता है कि घर कुछ भी हो जाए, घर को अपने हिसाब से टाइम देना पड़ता है। तो घर को अपने हिसाब से टाइम दे रहे थे, और आजकल का ये है कि इतनी बिजी थी, तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। जो हमारे घर में हेल्पर आती थी वो काम छोड़कर जा चुकी हैं, जो कि मुझे कोई दुख भी नहीं है उनके जाने का, और काफ़ी खुशी भी है कि मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे उनको रखना कोई मजबूरी भी नहीं थी, लेकिन ये कि उनको वो रख उनका भी फ़ायदा था तो मुझे मेरा भी फ़ायदा था। मेरा फ़ायदा ये था कि चले मेरा एक काम हो जाता था। लेकिन अब लास्ट के दिनों में ना वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही थी, अपनी मर्ज़ी से आती थी, अपनी मर्ज़ी से टाइम को सिलेक्ट किया हुआ था। मैंने काफ़ी बोला कि आप टाइमिंग चेंज कर लो, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि आप जिस टाइम पे काम करती हो ना, उस टाइम पर जो होता है कि मेरा आधा घर की सफाई होती है और आधा घर का आपको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ता है, जो कि फिर मुझे आधे घर की सफाई खुद करना पड़ती है। जब आधे घर की सफाई करो ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर खुद ब खुद फैल जाता है जब तक। तो वो है कि वो इस बात को मान ही नहीं रही थी, उनकी अपनी मजबूरियां ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन ये है कि वो खुद नाराज़ होकर छोड़ कर गई। नाराज़ वो इस बात पे हुई थी कि मैंने उनको थोड़ा सा ये काम बोल दिया था कि यार ये डस्टबिन वगैरह धो दो, तो उनकी बेटियां थी, उनकी बेटियों को ये बात ऐसे नागवार गुजरी जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ने को बोल दिया, और उन्हें इतने एटीट्यूड से मुझे जवाब दिया। तो यही होता है ना, ये जो आती है ना काम करने वाली, ये बड़ी एहसान फरामोश होती हैं। इनके साथ जितना भी अच्छा कर लो ना, लेकिन ये है कि ये इनको जब दो घर ज़्यादा काम मिल जाता है ना, तो फिर ये छोड़कर चली जाती हैं। तो ये है कि जब ये शुरू शुरू में आई थी ना, तो ये 2-3 घर ही काम करती थी, तो बड़े अच्छे से रहती थी। अब इनके पास 8-10 घर हो गए, तो इनको मेरे घर छोड़ के जाना ही था। तो बस फिलहाल इनकी अपनी मर्जी होती है, जिसकी जहाँ रोज़ी लिखी हुई होती है ना, उसको वहीं जाना होता है। मुझे फ़िलहाल नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा फ़ायदा हुआ है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जब काम करना होता है मैं कर लेती हूँ। ये नहीं होता उनके लिए ख़ास तौर पे मुझे उठ के बैठना पड़े, काम करवाना पड़े, आधे घर का काम करवा लो फिर आधे घर का बाद में खुद करो। तो फ़िलहाल हो ही जाता है, इंसान किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। और अब मैं कर रही हूँ कपड़े ऑर्गेनाइज़, और आजकल सफाई फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है मैं खुद कर लेती हूँ और हो भी जाती है। और ये क्या है, मैं कपड़े कपड़े कर रही हूँ ऑर्गेनाइज, जो कि शादी के कपड़े मैंने निकाले हुए थे ना, वो इस कदर फैल गए थे, पूरा घर फैल गया था। और मैंने जितने भी कपड़े जो पहने थे, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे वॉश करके रखने भी थे, तो ये सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, ड्राई भी हो गए थे, और ये मैंने रखे हुए थे अपने ड्राइंग रूम में। अब वहाँ से ला ला के रख रही हूँ, ताकि मैं आराम से बैठ के इसको तय करूँ और शॉपर में करके बैग में करके इसको अलमारी में रख दूँ वापसी। क्योंकि जब शादियाँ आ रही होती है ना, ये किसी की भी शादी आती है, तो यही होता है कि हमें ना पहले तो ना सारा सामान निकाल लेते हैं कपड़े के, कौन से कपड़े पहने कौन से नहीं पहने। और जब कोई ख़ास शादी आती है तो यही होता है कि अटैचियाँ तक निकल जाती हैं, सूटकेस निकल जाते हैं, हम यही सोच रहे होते हैं कि कौन से कपड़े पहने। मैंने तो फिर भी एक न्यू ड्रेस बना ही लिया था, ये पर्पल कलर का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये न्यू ड्रेस बनाया था, और इसके साथ जो ट्राउज़र बना था ना, इतना कमाल का था। ट्राउज़र नहीं था, सॉरी सॉरी, प्लाजो था, बहुत घेर वाला बनाया था, बहुत प्यारा लग रहा था, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में पिक्चर में भी देखा होगा। बहुत प्यारा मैंने प्लाजो बनाया था ये, और सूट भी कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा था ये। फ़िलहाल क्योंकि आप लोगों को इसकी वीडियो नहीं दिखा सकी, बस इसी वजह से कि शादियों में वीडियो बनाना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि बनाऊं या नहीं बनाऊं। फ़िलहाल ये कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, सारे कपड़े शादी के कपड़े में वॉश करके ड्राई करके इसको शॉपर में करके रख दूँगी। अच्छा, जब भी मैं कपड़े रखती हूँ शादी के कपड़े, सब मैं उल्टे करके तय करती हूँ, ताकि जो इसके ऊपर काम हुआ हुआ हो ना, वो एक दूसरे से चिपक के धागे वगैरह ना निकले। तो ऐसा ही करना चाहिए कि कपड़ों को, ख़ास तौर पे जो शर्ट होती है ना, उसको उल्टा करके तय करना चाहिए, ताकि एक दूसरे से ना चिपके, और जो है धागे वगैरह ना निकलें या एक दूसरे का काम ख़राब ना करें।
मेरा तो तरीका यही है, आप लोगों का तरीका कैसा है वो भी आप लोग ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग आप लोगों को मिलते रहें। और ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन ये है कि पता नहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक जो बिज़ी मॉम होती है ना, जो बिज़ी वूमेन होती है, उसके लिए बहुत मसला हो जाता है एक साथ काफ़ी सारे कामों को एडजस्ट करना। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारे काम मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और अल्लाह ताला करवाता रहे, हिम्मत देता रहे। इस टाइम पे रात के 4 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन ये कि दुनिया तो सो गई है, लेकिन रात के जो डोगी होते हैं ना, वो जाग रहे हैं और मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रहे हैं। और मुसलसल मुसलसल उनकी आवाज़ें आ रही हैं, तो उन आवाज़ों को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं कब तक जागूंगी वॉइस ओवर के चक्कर में। और ये इन लोगों को खामोश कराने के चक्कर, इनको तो खामोश कराना ही बेकार है, खामोश तो ये होंगे नहीं। तो मैंने बोला अपनी वॉइस ओवर ही कर लूँ। और सुबह के टाइम पे अगर वॉइस ओवर या दिन में करूँ तो इतना शोर हो रहा है, इतने बच्चे रेड़ी वाले, और यहाँ तक कि अपने घर वाले ही खामोश नहीं होते, तो दुनिया को क्या खामोश करवाएंगे। साथ साथ मेरे घर के कपड़े भी अच्छा, एक दिन मैंने सारे शादी के कपड़े वगैरह सब वॉश करके धो लिए थे। फिर नेक्स्ट डे मैंने दोबारा मशीन लगाई। फिर मैंने ये किया, मैंने सारे कपड़े घर के थे वो धो लिए थे। मैंने बोला नेक्स्ट डे घर के कपड़े तय करके सारी अलमारी सेट करके रख दूंगी। अभी तो मैं ये कि शादी के कपड़े रखूँ, क्योंकि वो इधर उधर घूम रहे थे तो मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि काम वाले कपड़े होते हैं, कहीं ख़राब ना हो जाएं एक दूसरे से उलझ कर। बस मेरा शादी में से आने के बाद मेरा बस यही काम था कि मैं जल्दी जल्दी सारे ये जो फैलावा है ये समेट लूँ। जो कॉस्मेटिक का सामान है वो सारे मैंने बॉक्सेस वगैरह से निकाल के एक बैग, छोटे छोटे बैग में लेके गई थी। वो उन बैगों में को खाली करके जगह पे रख दूँ सारा सामान। जब तक कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं जाती ना, तो सुकून नहीं आता मेरे ख्याल से। सारी लेडीज़ को सुकून नहीं आता। जो अपने घर को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहती हैं और घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहती हैं ना, तो उनके लिए ये वाकई बेसुकूनी वाली बात है कि चीज़ें इधर से उधर फैली हुई हों। फिलहाल ये जो बाकी जो फालतू सामान था, दुपट्टे वगैरह थे, चादर्स वगैरह थी, ये मैंने इस बैग में रख दी। पहले ये शॉपर में थी, अब मैंने ये बैग लिया है तो इस बैग में रख दी मैंने। ये चिकन के सूट थे, ये मैंने निकाले थे कि ये फिट बहुत हो गए थे, इसको लूज़ कर दूंगी। लेकिन मैंने बोला अब तो सर्दियाँ जाने वाली हैं, कोई बात नहीं, अब तो टाइम भी नहीं मिला, इसको नेक्स्ट ईयर निकालेंगे और नेक्स्ट ईयर पहनेंगे लूज़ करके। शाम का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा क्या बनाऊँ। मैंने बोला चलो फ्राइज़ ही बना लेती हूँ। बच्चों को मैंने फ्राइज़ वगैरह बना के दे दी। और फ्राइज़ के नाम से तो बच्चे इतना खुश हो जाते हैं, क्योंकि घर की बनी हुई फ्राइज़ और क्रिस्पी क्रिस्पी हो तो बड़े ही मज़े की लगती है, और बच्चों को ज़रा पेट भर के, ज़रा जी भर के खाने को मिल जाती है। मैं फ्राइज़ को पहले कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा और मैदा और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च और नमक मिला के थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इसको फ्राई करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल बाहर जैसी। अगर आपके पास ये फ्राइज़ मसाला हो वो डाल दें, तो उससे बिल्कुल ही फ्लेवर बाहर जैसा आता है। आज रात के खाने में मैंने बनाया है आलू की कतलियाँ और खिचड़ी। क्योंकि बच्चों को मैंने पूछा कि आज क्या बनाऊं, तो बच्चों को मैंने बोला कि खिचड़ी बना लेती हूँ, तो बच्चों ने फ़ौरन से बोला कि मम्मा आलू की कतलियाँ भी साथ में बनाइएगा। आप लोग का ये कॉम्बिनेशन होता है या नहीं कि आलू की कतलियों के साथ खिचड़ी बनाई जाए, या खिचड़ी के साथ आलू की कतलियाँ बनाई जाए। खिचड़ी मैं बनाती हूँ पीली वाली दाल की, और इतने मज़े का लगता है आलू की कतलियों के साथ खिचड़ी, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने ही एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है खिचड़ी के साथ आलू की कतलियाँ। वैसे तो खिचड़ी आप जना में चटनी या सलाद वगैरह के साथ खाएं, उसके साथ भी मज़े की लगती है, लेकिन बच्चों को इसके साथ मज़े की लगती है। बिल्कुल पूरा मसाला तैयार करके मैंने आलू की कतलियाँ चढ़ा दी थी, और खिचड़ी मैंने भिगो दी थी कि जब बहुत अच्छे तरीके से भीग जाएगी तो फिर मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और खिचड़ी बन जाएगी। ये है रात का टाइम और चाय बना के मैं बैठी थी। मैंने बोला चलो आज ये भी काम सिमटा लूँ। कॉस्मेटिक का जितना भी सामान है वो अपनी जगह पे ठिकाने पे लगाऊं, क्योंकि इधर उधर फैला हुआ था। रखा हुआ तो बैग में था, लेकिन ये है कि कभी इधर से उधर बैग जा रहे थे। जब तक अपनी जगह पे नहीं जाएगा, जब तक सुकून नहीं मिलेगा। और ज्वेलरी का तो ये था कि कुछ ज्वेलरी तो मेरी थी, लेकिन काफ़ी सारी ज्वेलरी मैंने अपनी देवरानी से और अपनी नंद से लेकर गई थी।
क्योंकि मैं ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह परचेज़ करती नहीं हूँ। करती हूँ तो बहुत ख़ास ख़ास इवेंट पे ख़रीदती हूँ और वही चलते रहते हैं। तो ये है कि अब के तो मैंने ली नहीं थी, तो इन लोगों की जो चीज़ें थी वो मैंने ले ली थी, और अब जो इनकी चीज़ें होंगी वो समेटूंगी और उनको दे दूँगी। कॉस्मेटिक का ये है, कॉस्मेटिक तो मैं कभी भी किसी से नहीं लेती, क्योंकि कॉस्मेटिक मेरे पास ही खुद बहुत ज़्यादा होती है और मैं खुद ही ख़रीदती हूँ, और बहुत मुझे कॉस्मेटिक ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक भी है। हर चीज़ मेरे पास होती है, एक चीज़ भी दो दो तीन तीन किस्म की होती हैं। फिलहाल ज्वेलरी वगैरह मैं समेट रही हूँ, जिसकी जो बैंगल्स थे, जो ज्वेलरी थी, जो सेट थे, वो सब एक एक शॉपर में करके उनका सामान अलग-अलग कर रही हूँ। और बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह ये सब डब्बे में करके रख दूँगी, और जो क्लिप हेयर बैंड वगैरह हैं वो सब एक जगह रख दूँगी। जब मैं ये काम कर ही रही थी तो वानिया मुझे इस कदर परेशान कर रही थी बार बार, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं इसको यही कह रही थी कि पापा आ जाते हैं तो फिर दवाई लेने चलते हैं। फिलहाल आज तो नहीं, मैं नेक्स्ट डे इसको दवाई दिलाने लेके जाऊँगी। तो इसके पेट का दर्द ये है कि मैंने घर में दवाई पिलाई थी तो ख़ास इसका फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये है कि नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह इसको दवाई दिलाने लेके जाऊँगी। आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये जो कबर्ड है, मैंने इसके अंदर सारा सामान करके रख दिया है। अभी मैंने ऐसे ही करके रख दिया था, अभी मुझे काम ज़्यादा था, काम और करना था, लेकिन ये है कि वानिया के पेट की दर्द की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।